अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। बेसिकली आज हमारा इधर इकट्ठे होने का मकसद ये था कि करंट जो सूरत हाल बैरिया टाउन की चल रही है उसके ऊपर कुछ बात की जाए। ज़्यादातर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनका कुछ क्वेश्चन थे कि जो करंट सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है या बैरिया टाउन की चल रही है, इसको देखते हुए किस तरह से हम अगर पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप हमें क्या श्योरिटी देते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न हमें अच्छा मिल सकेगा। मेरे साथ मौजूद हैं राव अजीम साहब। राव अजीम साहब पिछले काफ़ी सालों से रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अजीम भाई कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में एज ए सेल कंसल्टेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक ठाक, करम मालिक की जात का। अजीम भाई जैसे हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं जो करंट कस्टमर हैं, जो पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज कस्टमर हैं, वो पूछते हैं कि जो इस टाइम करंट सूरत चल रही है पाकिस्तान की, बिल्कुल, और जो रियल एस्टेट की सूरत चल रही है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सर देखें, अगर इस टाइम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ना तो इस टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टाइम है। उसकी रीज़न ये है, अभी जो आप कोई भी प्रॉपर्टी बैरिया टाउन के अंदर आप खरीदते हैं या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी खरीदते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी आज 2023 चल रहा है ना, ये प्रॉपर्टी आपको 2023 के रेटों पे नहीं मिल रही। अभी जो मार्केट मुल्क के अंदर डाउनफॉल चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट का मामला चल रहा है, मुल्क में पैसा नहीं है, उसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत कम है। उस कम प्राइस की रीज़न यही है कि मुल्क में पैसा नहीं है। इस वजह से जो आज आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, वो 2023 में आप 2017 के रेटों पे खरीद रहे हो, 2016 के रेटों पे खरीद रहे हो। और आज अगर रेट कम है तो आज बाइंग टाइम है, नोट अ सेलिंग टाइम है। ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टाइम है। क्योंकि इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए ना, तो कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो कहीं पे भी आप लेते हो रेट रुक जाता है, लेकिन रेट नीचे नहीं आता। कहीं पे भी आप चीज़ ले रहे हो तो रेट नीचे नहीं आता। उसके नीचे ना आने की रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन में रेट आपके फ्लेक्सिबल होता है। पिछले ये 2 माह के अंदर जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आया है वो 2000 से लेकर 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट एवरेज का आया है। इस लिहाज से कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी बैरिया के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सोलर इन्वेस्टमेंट है, जो आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन देती है। जिन लोगों ने 2014 के अंदर या 2013 के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो कितने प्रॉफिटेबल हैं? और जो आज अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, तो आप उनको क्या लगता है आपको फ्यूचर में वो कहाँ स्टैंड कर पाएंगे या उनको क्या आरओआई जनरेट होगा? सर इसका एक सिंपल सा मैं बात आपसे करता हूँ। 2014 के अंदर जो बैरिया के फर्स्ट प्लॉट आए थे ना, बीटीके के अंदर 125 गज 250 और 500, 125 गज की मालियत थी 15,90,000 रुपये, 250 गज की मालियत जो थी वो 26,15,000 थी, और 500 गज की मालियत 46,15,000 रुपये थी। और इनमें अगर बात की जाए 125 की, जो 1590 वाला 125 का प्लॉट था, आज वो मिनिमम रिसेंट 14-15 की बात की जाए या रिसेंट 27 की बात की जाए तो वहाँ पे आज भी 50 लाख का प्लॉट है मार्केट गिरने के बाद। और 250 की बात की जाए 6-8 में तो ये प्लॉट 26 लाख का था, आज ये 90 से 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए का प्लॉट है। इसी तरह 500 की बात की जाए रिसेंट 33 में तो वहाँ भी 70-75 लाख रुपए का प्लॉट है। और अगर 4 में बात की जाए 40 लाख वाले प्लॉट की तो आज भी वो 1.5 करोड़ का प्लॉट है। मसलन 14 में जो चीज़ इंस्टॉलमेंट पे आपने 40 लाख की ली थी वो आज 1.5 करोड़ रुपए की है। तो प्राइस में डिफरेंस, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन 3 गुना बढ़ी है। और इनमें डिफरेंस क्या आया है 14 से 23, 9 साल का। तो यही डिफरेंस अगर अब आप बात करें अगले 8-9 साल में, तो जो चीज़ आज आप 1 करोड़ की ले रहे हैं तो मिनिमम ये मुल्क के हालात बुरे हैं तब ये प्रॉपर्टी के रेट हैं। वरना यही चीज़ें जो अगर 4 की बात की जाए तो यही प्लॉट अल्लाह के फजल से 3.5 से 4 करोड़ रुपए का होता। इसी तरह आगे आने वाले 4-5 सालों बाद की बात की जाए तो तब ये चीज़ें जो आज 50 लाख की चीज़ है तब वो 2.5 करोड़ की होगी। और प्रॉपर्टी जो है वो इस नज़रिए से नहीं खरीदी जाती कि हमने आज ली, 2 माह बाद हमें कोई चीज़ें आएंगी। प्रॉपर्टी एक फ्यूचर देख के लिया जाता है, ये आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ क्या साथ देगी, किस तरह ये बढ़ेगी, क्या ग्रोथ करेगी और इसमें हमें क्या प्रॉफिट होगा। प्रॉपर्टी इस नज़रिए से ली जाती है। जो ज़्यादा हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि यार हम चीज़ पाकिस्तान में लेते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, हम पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, हमारा पैसा फंसा जा रहा है। तो उनको किस तरह चाहिए कि वो एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें या एक अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें? अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं ये कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया ऑथराइज्ड डीलर है।
तो आप क्या उनको एडवाइस देते हैं कि जब भी वो कोई चीज परचेज करते हैं तो उनको सबसे पहले बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें और फिर उसके बाद कंसल्टेंट का कैसे इंतखाब करें? भाईजान मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना, ये रियल एस्टेट है, ये प्रॉपर्टी का काम है, ये कोई पिज्जा बर्गर वाली शॉप नहीं है कि जिसमें आपको एडवांटेज है बहुत ज्यादा। जब भी आप लालच करते हो ना, अगर अगला बंदा आपको एक चीज जो दिमाग के खाने में या फिजिबिलिटी समझ नहीं आती उन रेटों पे आपको ऑप्शन दे रहा है, तो डेफिनेट वो आपसे चीट करेगा। एक चीज लागत, मेरी लागत एक चीज की 9,000 है और कोई आपको वही चीज 7,000 में दे रहा है, तो डेफिनेट वो आपसे पैसा पकड़ेगा, आपसे वो 5,000 के रेट पे भी पैसा पकड़ेगा। हम वो काम नहीं करते। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट की प्रोफाइल देख सकते हैं, मार्केट से नाम ले सकते हैं। जो रियल एस्टेट से का काम नहीं भी करते, जो किसी और बिजनेस में भी हैं, वो भी कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की अल्लाह के फजल से रिप्यूट जानते हैं, वो भी उनको जानते हैं। और हम जो कमिटमेंट, जो बात करते हैं उसको ऑन करना जानते हैं। इसकी जिंदा मिसाल हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो हमने माल सिर्फ 6,000 रुपए रेट पे बेचा था, 6,500 के रेट पे बेचा था, आज उसका रेट 12,000 है, लिबर्टी रेजिडेंशिया। तो इसी तरह सर, अगर आप अच्छे बिल्डर, अच्छे रियल्टर का अगर इंतखाब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि हमारे सीईओ बिलाल तालिब साहब हैं, उनकी भी मार्केट में अच्छी गुडविल है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी है। इसी तरह कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की भी क्रेडिबिलिटी है। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट किए। अगर तो आप इन कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिधर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें तो आप सबसे पहले एक अच्छा बिल्डर का इंतखाब करें, फिर आप बाद में कहते हैं कि असल में आप अपने रिश्तेदारों के या किसी के कहने के ऊपर प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार उसने तो मुझे कहा था कि उस टाइम आपको इतना फायदा होगा। असल में आप किसी, जो एक अच्छा मार्केट में बंदा नहीं होता, जो अच्छा कंसल्टेंट नहीं होता, जो आपका रिश्तेदार है वो तो आपके घर में बैठा है या अपने घर में बैठा है, उसको क्या पता कि भाई कौन सी पोजीशन में रेट ठीक चल रहा है, कौन सी वाली में नहीं चल रहा। आप रिश्तेदार का इंतखाब करें, लेकिन सबसे पहले आप उनके साथ रब्ता करें जो मार्केट के अंदर करंट काम कर रहे हैं, जिनको डेली बाय डेली अपडेट पता होती है कि भाई इस हर प्रॉपर्टी फायदा नहीं देती। जो एक अच्छा कंसल्टेंट बेसिकली आपको हायर करने का मकसद क्या होता है कि वो करंट आपको सिचुएशन बताता है कि भाई अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको ये फ्यूचर में इतना फायदा दे सकती है, और अगर आप एज ए एंड यूजर ले रहे हैं और आपने घर बनाना है और उसके ऊपर घर बना के रहना है तो आपके लिए ये पोजीशन अच्छी रहेगी। मेरी आपको एडवाइस है कि जब भी आपको प्रॉपर्टी लें तो आप अच्छे बिल्डर का और अच्छे इन्वेस्टर का, अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। अजीम भाई भी हैं, ये भी कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर के साथ काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है। मेरा नाम भी आफ्ताब इकबाल है, मेरा भी मार्केटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई भी चीज़ कैलिफोर्निया से रिलेटेड चाहिए या बैरिया से रिलेटेड चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अजीम भाई आप बताएं कि जो अगर अभी ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर कहता है कि यार जहाँ पाकिस्तान में पैसा भेजो या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लो या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, बिल्कुल सही है। तो आजकल क्रिप्टो का भी बड़ा दौर चल रहा है। जी जी। तो आप उनको, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी होता है ना, वो बेसिकली पाकिस्तान में रहा नहीं होता, उसके लिए इधर आके बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे सर। तो आप उनको क्या एडवाइस देते हैं कि जब अगर वो इधर पाकिस्तान में आ रहे हैं, एज ए शिफ्ट होने के लिए आ रहे हैं या अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किस जगह पे पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनको एंड टू एंड एक अच्छा आरओआई जनरेट हो सके? सर देखें, सिंपल बात ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की जिस टाइम बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट आप एक प्लॉट में करते हैं, किसी भी चीज़ में करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी। वो चाहे कोई शॉप है, ठीक है, चाहे घर है, चाहे अपार्टमेंट है, उसमें आपको प्राइस बढ़ती ही है। वजह यह है कि लोगों की ज़रूरत है, ज़िंदगी के अंदर आपको घर की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन बहुत वैल्यू रखती है, कंस्ट्रक्शन बढ़ती है। बहरिया के अंदर जो लागत है ना कंस्ट्रक्शन की, वो सिटी के निस्बतन वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक हाई क्वालिटी की होती है। बहरिया A+ ग्रेड की कंस्ट्रक्शन करता है। इसी लिहाज से अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन की, तो जैसा हमारे मुल्क के हालात हैं, हर साल बाद जो है कंस्ट्रक्शन की एवरेज पिछले साल से डबल हुई होती है। तो कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी में आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है, ज़्यादा पैसे आपको बचते हैं और आपका एक प्रॉफिट भी बेहतर है और रेंटल वैल्यू भी आपको अच्छी हो जाती है। ये तो है एक बहुत बेहतरीन प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और उसके लिहाज से भी। हाँ, इसी की मद्देनजर में आप बात करते हो क्रिप्टो की या किसी और चीज़ की, तो सर अगर तो उनकी बात की जाए ना, तो वो सारा ऑनलाइन एक सट्टा और जुआ बोलते हैं। कई दफ़ा बचते हैं तो उनमें बहुत पैसे बचते हैं, जब घटते हैं तो पता लगता है आपके जो पैसे थे वो 75% रह गए, 25% आपका पैसा रेट मार्केट क्रैश हुई और नीचे को आ गया।
रियल स्टेट में आप सोच समझ के अच्छे तरीके से इंतखाब करके चीज़ों का आप लें, इंशाल्लाह आप कभी भी लॉस या उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। जैसे अगर कोई प्राइवेट बिल्डर है, जैसे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर एक ऑथराइज्ड डीलर है बैरिया का, अगर ये जो अपने अपार्टमेंट बना रहा है या शॉप बना रहा है या अपना शोरूम बना रहा है, तो ये किस तरह श्योरिटी होगी कि यार ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के बनेंगे? बैरिया ऐसा क्या चेक एंड बैलेंस करता है कि जब आप अगर डिगिंग करते हैं तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी, वो कहता है यार मैं अगर घर ले रहा हूँ तो उसकी कितनी मजबूत बुनियाद रखी जा रही है? तो ये क्या बैरिया का रूल है कि जब एक प्राइवेट बिल्डर काम स्टार्ट करता है तो वो किस तरह चेक एंड बैलेंस करता है? सर इसमें सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब आप घर एक शुरू करते हो ना, कोई भी प्लॉट के ऊपर आप उसकी बिल्डिंग की तामीर शुरू करते हो, तो जिस टाइम आप नीचे से शुरू होते हो पाइलिंग के टाइम पे बैरिया एक पाइलिंग का आपको दायरा देता है। आपने इस तरह इतना टन सरिये के साथ आपने पाइलिंग करनी है। वो पाइलिंग कंप्लीट होने के बाद बैरिया अपनी एनओसी जारी करता है। जब बैरिया की एनओसी जारी हो जाती है उसके बाद आप ऊपर काम करते हो। इसी तरह आप हर फ्लोर की जब पोरिंग करते हो, पोरिंग करने से पहले बैरिया चेक करता है और पोरिंग के बाद बैरिया एनओसी देता है। एनओसी देने के बाद फिर आप काम आगे शुरू कर सकते हो। अगर एनओसी नहीं मिलता आप काम आगे नहीं शुरू कर सकते। हर फ्लोर के ऊपर यही तादाद है, नीचे फाउंडेशन बुनियाद से लेके टॉप आखिरी फ्लोर तक बैरिया उसकी एनओसी जारी करता है। एनओसी जारी होने के बाद उसका आप आगे काम शुरू कर सकते हो। जब काम स्टार्ट हो जाता है तो फिर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर का बैरिया का इंजीनियर आके चेक करता है, या जब हम फिनिशिंग करके फाइनल कर देते हैं, जब बैरिया को कोई आके उनकी हाई अथॉरिटी चेक करती है कि भाई ये ए क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है, अब आप इसको डिलीवरी दे सकते हैं या लोगों को हैंड ओवर कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा इस तरह का कोई चेक एंड बैलेंस हो रहा है? ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि बैरिया जिस टाइम हम काम शुरू कर रहे होते हैं ना, ग्रे स्ट्रक्चर ही बन रहा होता है, एक फ्लोर के बाद बैरिया उसको इंजीनियर आता है, वो चेक करता है, चेक करके वो आपको वहां तक की एनओसी देता है। उसके बाद आप काम ऊपर करते हो। जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है आप फिनिशिंग पे आते हो। जब आपकी फिनिशिंग कंप्लीट होती है फिर बैरिया आपको देता है कंप्लीशन लेटर। कंप्लीशन लेटर पे बैरिया के इंजीनियर्स आते हैं, वो आपकी सारी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, आपकी फिनिशिंग को देखते हैं, आपके मटेरियल को देखते हैं। फिनिशिंग वाले को नीचे वाला मटेरियल तो बैरिया ने ऑलरेडी चेक किया होता है, वो उनकी फाइल में लगा होता है कि आपने इस पे ये लगाया, सारा सिस्टम में अपडेट होता है। जब फिनिशिंग पे आते हो तब भी बैरिया सारा चेक करता है कि आपकी फिनिशिंग में क्या मसला है। जब कोई 19-20 मसला हो, बैरिया वो आपको बोलता है इसको चेंज करो, ठीक है, हम आपको इतने दिन का टाइम बोल रहे हैं, इसको चेंज करो। चेंज करने के बाद फिर बैरिया उसको चेक करता है। हर चीज जब बैरिया के म्यार के मुताबिक हो, बैरिया उसका कंप्लीशन देता है, उसकी एनओसी देता है, वरना बैरिया उसकी एनओसी नहीं देता। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बैरिया टाउन कराची से, और हम दोनों का तल्लुक है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से। अजीम भाई, आप बताएं कि ये बैरिया टाउन कब बना था और अभी कहाँ पहुंच चुका है, और अभी जो इन्होंने बैरिया 2 काटा है बैरिया टाउन के अंदर, ये बेसिकली कराची के अंदर ये एक टाउन बनाने का दुबई की तर्ज के ऊपर ये क्यों जरूरत पेश आई, और आगे बैरिया टाउन 2 भी बनाया गया है। तो ये सारी चीजें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कहता है कि यार मुझे एक अच्छी सोसाइटी में अपना घर चाहिए या एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, और मुझे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, जैसे आपको पता है कराची को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और बैरिया टाउन को कराची का दिल कहा जाता है। आप उनको क्या एडवाइस करते हैं कि वो बैरिया टाउन में आए, विजिट करें और अपना घर लें? आप उनको किस तरह से मशवरा देते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि हम बैरिया में बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है। असल रीज़न ये है कि कराची के अंदर, कराची को पाकिस्तान की माँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म का लोग यहाँ आता है और अपना रोज़गार कमाता है, और इसने उनको छत दी हुई है छुपाने के लिए। हर घर को इन्होंने रिज़्क दिया हुआ कराची सिटी ने ना, पूरे आपके मुल्क की मईशत भी कराची से चलती है। और दूसरी बात अगर आप करें कि लाइफस्टाइल, तो मैं ये समझता हूँ और अल्लाह के फजल से ये वैसे भी एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस चीज़ के ऊपर आया कि ये एशिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल सोसाइटीज़ में से ये एक टाउन है, बैरिया टाउन। और इसमें आप रहते हुए आपको ये फील होता है कि जैसे आप दुबई में रह रहे हो, ठीक है। कराची सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके साथ, फैमिली के साथ ये इशू है। देखो लोग, जब मैं बिजनेसमैन हूँ ना, मुझे अपने से ज़्यादा में अपनी फैमिली का मामला आता है, ठीक है, उनकी लाइफ के लिए हमें इशू होता है। तो जो सिक्योरिटी पर्पज़ की बात की जाए तो बैरिया टाउन कराची जैसी सिक्योरिटी पूरे सिटी के अंदर कहीं पे नहीं है। ना आपको किसी किस्म की टेंशन है। सिटी के अंदर हमारे पास अगर 50,000 रुपये भी है तो हम डर रहे होते हैं कि यार कोई गन पॉइंट पे ले ना जाए। और बैरिया टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाखों रुपए शॉपर बैग में अपने बैग्स के अंदर उठा के लेके आते हैं। लोगों को भुगतान करना होता है, किसी को पेमेंट देनी होती है, किसी से लेनी होती है, तो हमें ज़रा सी फिक्र नहीं होती, ठीक है। ये लाइफस्टाइल बैरिया ने दिया है। और इसी हवाले से आपने बात की जी लाइफस्टाइल, देखिए बैरिया आपसे एक प्लॉट के पैसे नहीं लेता, ना एक शॉप के पैसे लेता है, ना एक घर के पैसे लेता है।
बहरिया आपसे एक लाइफस्टाइल के भी पैसे लेता है। बहरिया के अंदर आप लाइफस्टाइल जीते हो सर। आपको इस तरह के कुशादा पार्क्स, इस तरह के रोड, इस तरह के स्टैंडर्ड लाइफ आपको सिटी के अंदर नहीं मिलती। इसी तर्ज के ऊपर अगर बात की जाए तो आपने बात की जिस तरह BTK 2 की, तो BTK 2 की अगर बात की जाए तो BTK 2 हमारे कल के लिए नहीं है कि ये जो अगले इसी साल 2023 में कुछ चीज़ें आ जाएंगी या ये वो। जहां आप बैठे हैं ना बहरिया टाउन में, इस बहरिया टाउन 2013-14 के अंदर अनाउंस हुआ था, आज 2023 है। 9 साल आज इसको लगे हैं, 9 से 10 साल, तो तब ये इस मुकाम पे आया है। बहरिया टाउन 2 भी इसी तरह है, जिस तरह इनके मेगा प्रोजेक्ट्स हाईवे के ऊपर हैं और बेशुमार सोसाइटीज़ हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए आपका मलीर एक्सप्रेस बनने के साथ ही आपका BTK 2 और इनका जो पैच है वो बिल्कुल साथ साथ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ मिल जाएंगी, आने जाने के लिए एक आसानी होगी। फिर इसको अभी कोई थोड़ा सा टाइम दे, BTK 2 को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आज लिया और कल ही आप बैठ जाएंगे। बहरिया ने उसके अंदर 40% डेवलपमेंट कर दी है, बाकी 60% डेवलपमेंट रहती है। वो इंशाल्लाह 4 साल की इंस्टॉलमेंट है, 2 साल में कब्जा है। BTK 2 भी एक शानदार प्रोजेक्ट है हर उस क्लाइंट के लिए जिसके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है, वो उसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इंशाल्लाह उसको एक अच्छा बहरिया का लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है। नहीं, जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि यार बहरिया टाउन 2 का तो इन्होंने रेट इतना ज्यादा रख दिया है, ये तो उन्होंने हाई क्वालिटी के लोगों के लिए बनाया है या उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट। बेसिकली लोग कह रहे हैं कि ये तो जो नूरियाबाद में इंडस्ट्री है सारी उन इंडस्ट्रियलिस्ट को इधर सेटल करने के लिए बनाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जैसे डाउन पेमेंट भी कम रखी है और काम भी काफी हो चुका है, तो अगर जो लोअर लेवल तबका है या जो जॉब वाला बंदा है वो अपनी किस तरह BTK 2 के अंदर बुकिंग करवाए या उधर रह सकता है, जो जितनी सहूलियत बहरिया टाउन दे रहा है, जो आम जॉब वाला बंदा है वो किस तरह से इसको सर इसका मामला ये है, मेरी बात सुने। आप ये बात कर रहे हैं ना कि बहरिया टाउन ने उसमें का रेट बहुत ज्यादा कर दिया जाए ये वो, बहरिया ने उसका रेट कुछ भी नहीं रखा। जो बहरिया का लाइफस्टाइल है उस हिसाब से कुछ भी रेट नहीं है। उसकी रीजन ये है वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे है, 2 साल में कब्जा है। आप ये मुझे बताएं जो आगे जो लागत आपकी आ रही है कंस्ट्रक्शन की या बाकी चीजों की डेवलपमेंट की, वो सारी चीजों को आप देखें। अगर बहरिया 1 एकड़ जमीन है ना, उसके अंदर से 1 एकड़ जमीन में से ½ एकड़ वो बेच सकता है। ½ एकड़ बहरिया का वेस्टेज चला जाता है जिसमें वो रोड काटता है, पार्क काटता है, इस तरह का लाइफस्टाइल काटता है। बहरिया ने वो सोसाइटी नहीं आपको बना के दी कि जो एक सिर्फ सोसाइटी है वहां पे सिर्फ रोड 1 टीस्पून का काटा और बाकी सारी जमीन बेच दी। बहरिया ने वेस्टेज 50% की, पहली बात। दूसरी बात, आप कहना रेट बहुत ज्यादा है। बहरिया का विले की बात की जाए, बहरिया ने 1.5 करोड़ रुपए में विला दिया 125 गज, जिसका 1900 साढ़े 1800 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। इसकी जो दिया इसकी डाउन पेमेंट कितनी विला? सर 15,10,000 गज की डाउन पेमेंट क्या है? और ये जरा क्लाइंट को बताएं कि इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट है और जो कमर्शियल के रेट्स क्या हैं और रेजिडेंशियल के रेट्स क्या हैं, और जो बहरिया बिल्ट इन अपने विला बना के देगा उसका क्या है, उसका प्राइस प्लान क्या है, उसकी मुद्दत क्या है, ये जरा आप बता देंगे। जो भाई BTK जो 125 गज का प्लॉट है उसकी वैल्यू जो टोटल है 45 लाख रुपए है और बहरिया ने 5,10,000 रुपए डाउन पेमेंट रखी है। इसी तरह विले की जो प्राइस है टोटल वो 1.5 करोड़ रुपए है और इसकी डाउन पेमेंट जो बहरिया ने रखी है वो 15,10,000 रुपए है। इसी तरह अगर इसके कमर्शियल की बात की जाए तो 22,10,000 रुपए इसकी डाउन पेमेंट है और टोटल जो मालियत इसकी दी है बहरिया ने वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए दी है। और ये इन्वेस्टमेंट जो आप बात कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट, सर बात ये है 125 गज आपको 45 लाख का 4 साल के आसानी के साथ पे है। कोई आज ही आपने फुल पेमेंट नहीं करनी, 5,10,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। आप मुझे ये बताएं, आप लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इस रेटों पे या रेट ज्यादा हैं बहरिया में, जहां अब आप मौजूद हैं, जहां पे अगर हमारे बिल्कुल साथ बात की जाए 1 की तो 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है, मेन हाईवे के ऊपर लोकेशन है। और जैसे हमारे काइद जो हैं शाहिद साहब, उन्होंने ये इसकी लोकेशन भी दिखाई, तो जिस टाइम हमने लोकेशन इसकी देखे हैं, सारी लोकेशन इसकी टोटल जितना भी एरिया है वो मेन गेट के बिल्कुल साथ अराउंडिंग में है। इसकी इन्वेस्टमेंट भी बेहतर है, प्रपोजल भी बेहतर है और ये 4 साल की किस्तें हैं। 4 साल की किस्तों बाद सर ये 2 साल बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हाईवे की हालत क्या होती है। जहाँ पे जितनी सोसाइटीज और जिस तरह की ये मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, अगले आने वाले 2 सालों बाद इन सब चीजें आप लोग खुद ढूंढ रहे होंगे, आपको 60 लाख रुपए में भी प्लॉट मैसर नहीं होगा। BTK 2 आज के लिए नहीं है, इंशाल्लाह ये आपकी नस्लें याद करेंगी, ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है।
ये थे जी अजीम भाई, जैसे कि आपको बता रहे थे कि बैरिया टाउन पहले 1 के ऊपर बात की, करंट सूरत हाल के ऊपर बात की, पाकिस्तान के ऊपर, बैरिया टाउन के ऊपर, जहाँ जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम है, करंट सूरत हाल के ऊपर बात की। अभी बैरिया टाउन 2 के ऊपर इन्होंने अपनी राय दी। आपको पीछे ड्रोन शॉट भी बैरिया टाउन 2 के नजर आ रहे होंगे। बेसिकली आज हमारा इधर इकट्ठा होने का, ये बात करने का मकसद ये था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है बेसिकली वो कंफ्यूजन का शिकार है कि इस सिचुएशन के अंदर हम पाकिस्तान में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से आपके साथ मुखातिब थे। अजीम भाई एज ए सीनियर सेल कंसल्टेंट, एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल एज ए सेल कंसल्टेंट, एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अगर आपको बैरिया टाउन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कैलिफोर्निया के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो, अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं ये मलिक स्क्वायर है बैरिया टाउन का। मलिक स्क्वायर के साथ भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। टेक मॉल चल रहा है टोटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ड्रेस मॉल डॉक्टर प्लाजा चल रहा है टोटल डॉक्टर से रिलेटेड क्लिनिक है जिसमें। इसी के साथ हमारा लेक व्यू चल रहा है जो लेक व्यू रेजिडेंशियल फुल फर्निश अपार्टमेंट है। अगर आपको बैरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट में बुकिंग करवाना चाहते हैं, जहां आप अपनी कमर्शियल के अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं, अपना शॉप बुक करवाना चाहते हैं, अपना शोरूम बुक करवाना चाहते हैं, या अपना ग्राउंड का बड़े लेवल का शोरूम बुक करवाना चाहते हैं, या आप अपना ऑफिस बुक करवाना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी नजर आएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।